Now sea breeze and land breeze. In the previous video you have studied about convection, and you have seen how the heat transfer in liquids. So in liquids and gases, heat is transferred by the convection. So we saw the example of convection in water. Now there is an example of convection in gases, in air. So sea breeze and land breeze are the example of convection in gases. So what are these sea breeze and land breeze? Sea breeze and land breeze that blow near the coastal areas are example of convection current in gases. ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो कि कोस्टल एरियाज में चलती हैं वो एग्जाम्पल है कन्वेक्शन करंट का गैसेस में, मतलब कन्वेक्शन का गैसेस में. द कोस्टल एरिया यूजुअली एक्सपीरियंस कूल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे. कोस्टल एरियाज में जनरली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कूल ब्रीज जो कि चलती है सी से लैंड की तरफ दिन के समय, एंड एट नाइट द डायरेक्शन ऑफ दिस ब्रीज गेट्स रिवर्स्ड. सो हाउ डज दिस हैपन? टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस मूव टू अ कोस्टल एरिया like Goa. In coastal areas, we see these natural phenomena during the day and during the night, sea breeze and land breeze. Now let us discuss this in detail. So what happened? During the day, the lands heats up much faster than sea water, so air above the land surface gets warmer and rises up. The cool air above the sea surface moves towards land to fill the space emptied by rising warm air. This flow of cool air from sea towards the land is called sea breeze. So first, what is sea breeze? सी ब्रीज क्या होती है? वो कूल एयर जो सी से लैंड की तरफ चलती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं. ठीक है, होता क्या है सी ब्रीज में? दिन के समय जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें दिन के समय जो लैंड है वो जल्दी फास्टर जो है हीटअप हो जाता है इन कंपैरिजन टू सी वाटर. तो अगर लैंड जल्दी हीटअप हो जाएगा तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी जल्दी वार्म अप हो जाएगी, और जब एयर वार्म अप हो जाती है तो वो राइज कर जाती है क्योंकि वो लेस वेटेड हो जाती है. ठीक है, लेस वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो वो ऊपर राइज अप कर जाती है. Meanwhile, the cool air above the sea surface moves towards the land. अब सी के ऊपर जो कूल एयर है वो उस लैंड के ऊपर जो हॉट एयर थी वो राइज अप हो गई, उसकी जगह कौन ले लेगा? सी की तरफ से आती हुई वो ठंडी हवा. तो यही जो फ्लो है कूल एयर का सी से लैंड की तरफ उसे हम कहते हैं सी ब्रीज. So what is sea breeze? The breeze which flows from sea towards the land, या the cool air which flows from sea, which blows from sea towards the land is called sea breeze. ठीक है, हुआ क्या? Listen again. During the daytime, the land gets heated up faster than the sea water. ठीक है, जो लैंड होगा वो जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू सी वाटर, क्योंकि जो लैंड है वो गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर जो एयर है वो भी वार्म अप हो जाएगी, और वार्म अप होने के बाद वो ऊपर राइज हो जाएगी क्योंकि वो लाइट हो जाएगी. एंड द वार्मर एयर ऑलवेज राइजेस अप. जो वार्मर एयर होती है वो हमेशा राइज हो जाती है, ठीक है, ऊपर चले जाती है. तो उसकी जो जगह है वो एम्प्टी हो गई वहां पर. ठीक है, उस एयर की जगह एम्प्टी हो गई, तो उस एयर की जगह कौन सी एयर ले लेगी? जो सी की तरफ से आ रही होगी, जो सी के ऊपर की जो ठंडी हवा होगी वो ले लेगी उस एयर की प्लेस जो अभी राइज अप हुई है लैंड के ऊपर से. ठीक है, तो दिस एयर दैट ब्लोज फ्रॉम सी towards the land during the daytime is called sea breeze. Okay, now the land breeze. What is land breeze? At night, the land cools much faster than the sea water, so the air above the land surface is cooler than the air over the sea. रात के समय क्या होता है? जो लैंड है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है इन कंपैरिजन टू सी वाटर. सी वाटर के कंपैरिजन में जो लैंड है वो जल्दी कूल डाउन हो जाता है. सो द एयर अबव द लैंड सरफेस इज कूलर देन द एयर ओवर द सी. तो जो एयर है लैंड के ऊपर वो कूल डाउन हो जाएगी सी के एयर के ऊपर. जो सी के ऊपर जो एयर है उसके कंपैरिजन में जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगी, बिकॉज द लैंड cools much faster than the sea water. The warm air above the sea surface rises up. अब सी सरफेस के ऊपर से, क्योंकि सी सरफेस के ऊपर जो एयर है वो अब वार्म है तो वो ऊपर उठ जाएगी, ऊपर राइज अप हो जाएगी. द कूल एयर अबव द लैंड सरफेस मूव्स टुवर्ड्स द सी. और
उसमें अब क्या होगा, जो कूल एयर होगी लैंड की तरफ, लैंड के ऊपर, वो मूव करेगी सी की तरफ टू फिल दैट स्पेस एम्पटीड बाय राइजिंग वार्म एयर। जो वार्म एयर सी के ऊपर से ऊपर को गई है, राइज अप हुई है, उसकी जगह लेने के लिए लैंड की तरफ से जो ठंडी हवा होगी वो आएगी। दिस फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। और इसी फ्लो ऑफ एयर को जो लैंड की तरफ से आएगी सी की तरफ ड्यूरिंग द नाइट टाइम, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। सो नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज क्या होती है, जो एयर सी से लैंड की तरफ आती है ड्यूरिंग द डे टाइम, और लैंड ब्रीज क्या होती है, द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, लैंड से सी की तरफ आने वाली air during the night time is called land breeze. So this is the example of convection in gases. यहाँ पर सेम वही प्रोसेस हुई कन्वेक्शन की, बट these are in gases, these are in air. So that is all about convection in gases and about sea breeze and land breeze.